अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम मश्क नंबर 7.5 के सवाल नंबर 10 और सवाल नंबर 11 को हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सवाल नंबर 10 है, एक मुशाहदाती मुकाम से दो कश्तियों का ज़ाविया नज़ूल बिलतरतीब 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अगर मुशाहदाती मुकाम की बुलंदी 4000 फुट हो तो दोनों कश्तियों के दरमियान फासला कितना होगा। तो चलिए हम इस सवाल का हल शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम दी गई मालूमात की मदद से हम एक शक्ल बनाते हैं और उस शक्ल की मदद से हम इस सवाल को दोबारा से देखते हैं। तो ये हमने एक शक्ल बना ली है, अब हम फिर से सवाल को दोबारा से देखते हैं। एक मुशाहदाती मुकाम, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो नुक्ता है जिसको हमने ओ के साथ लिखा है, ये एक मुशाहदाती मुकाम है। एक मुशाहदाती मुकाम से दो कश्तियों का ज़ाविया नज़ूल बिलतरतीब 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो ये चूँकि हमारे पास मुशाहदाती मुकाम है तो इस मुकाम से हमारे पास ज़ाविया नज़ूल दो कश्तियों के साथ, यहाँ पे अगर हम देखें तो इस नुक्ता पर हमारे पास एक कश्ती है जिस नुक्ता को हमने ए के साथ ज़ाहिर किया है, और इसी तरह से इस नुक्ता पर हमारे पास एक और कश्ती है जिसको हमने बी के साथ ज़ाहिर किया है। तो इसके साथ इस मुशाहदाती मुकाम का जो ज़ाविया नज़ूल है, एक के साथ इसका 30 डिग्री का ज़ाविया है और जिसको हमने तरतीब के साथ लिखा है, जो पहली कश्ती है उसके साथ इसका जो ज़ाविया नज़ूल है वो 30 डिग्री है। और इसी तरह से चूँकि यहाँ पे हमारे पास ये इस मुशाहदाती मुकाम से उफ़की लकीर है और इस उफ़की लकीर के साथ हमने इन ज़ावियों को ज़ाहिर किया है, और दूसरी कश्ती के साथ इस मुशाहदाती मुकाम का जो ज़ाविया है वो 45 डिग्री है। तो इनको हमने इस मुकाम पर भी ज़ाहिर किया है कि हमारे पास जो ए मुकाम पर कश्ती है उसके साथ जो ज़ाविया बन रहा है 30 डिग्री, और इसी तरह से जो बी मुकाम पर कश्ती है उसके साथ जो ज़ाविया बन रहा है वो 45 डिग्री है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो मुशाहदाती मुकाम है, यहाँ पे ये हमारे पास मुशाहदाती मुकाम है और ये उसकी सतह ज़मीन से जहाँ से वो उसका आगाज़ हो रहा है। तो इस मुकाम को हमने सी का नाम दिया है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो कायमा ज़ाविया मुसल्लसें बन रही हैं। एक हमारे पास मुसल्लस है ओ ए और सी, तो ये हमारे पास बड़ी वाली कायमत ज़ाविया मुसल्लस है जिसका कायदा जो है वो ए सी के बराबर है। अगर सवाल को देखें तो दोनों कश्तियों के दरमियान फासला कितना होगा। चूँकि हमने दोनों कश्तियों के दरमियान फासला निकालना है, यहाँ पे हमारे पास एक कश्ती है और यहाँ पे एक दूसरी कश्ती है, और इन दोनों के दरमियान का हमने फासला निकालना है जिसको हमने x के बराबर फ़र्ज़ किया है। और इसी तरह से अगर हम देखें तो इस जगह पे हमारे पास जो दूसरी कायमा ज़ाविया मुसल्लस है उसका जो कायदा है उसको हमने y का नाम दिया। तो दूसरी कायमत ज़ाविया मुसल्लस हमारे पास है ओ बी और सी, और इस कायमत ज़ाविया मुसल्लस का जो कायदा है वो y है, और इसी तरह से इसका जो अमूद है वो ओ सी के बराबर है। तो यहाँ पे चूँकि हमने ए से बी तक का फासला है इसको मालूम करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस बड़ी वाली जो हमारे पास कायमत ज़ाविया मुसल्लस है, चूँकि हमारे पास सी पे कायमा ज़ाविया बन रहा है, बड़ी वाली जो हमारे पास कायमत ज़ाविया मुसल्लस है उसका हम कायदा निकालेंगे जो कि ए से सी तक बनता है। और अगर चूँकि हम देखें ए से बी तक का जो फासला है वो x है, इसी तरह से बी से सी तक का फासला y है, तो ए से सी तक का जो कुल फासला है वो बनेगा x जमा y। तो इसका मतलब है कि जो बड़ी वाली मुसल्लस है उसका जो कायदा है वो x जमा y के बराबर है। और इसी तरह से अगर हम छोटी वाली कायमत ज़ाविया मुसल्लस की बात करें तो उसका जो कायदा है वो हमारे पास है y।
अब मैं आपको बताऊं कि हम ए से बी तक का फासला किस तरह से मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम बड़ी कामत व ज़ावी मुसल्लस की मदद से ए से सी तक का फासला मालूम करेंगे। फिर छोटी मुसल्लस की मदद से हम बी से सी तक का फासला मालूम करेंगे। उसके बाद हम इन दोनों को, जो सुर्ख लाइनों से जिनको मैंने जाहिर किया है, इन दोनों फासलों को हम आपस में मनफी करेंगे तो हमारे पास ए से बी तक का फासला आ जाएगा। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे पास जो ज़ाविया ओ ए सी है, ओ ए और सी, यहाँ पे बनने वाला जो ज़ाविया हमारे पास है वो है 30 डिग्री। और इसी तरह से हमारे पास जो ओ बी सी ज़ाविया है, ओ बी और सी ज़ाविया है, ये हमारे पास है 45 डिग्री। ज़ाविया ओ बी सी ये है 45 डिग्री के बराबर। इसी तरह से ए से बी तक का जो फासला है उसको हमने एक्स के बराबर फ़र्ज़ किया है, और इसी तरह से बी से सी तक का जो फासला है उसको हमने वाई के बराबर फ़र्ज़ किया है। और दूसरी चीज़ जो हमें दी गई है, मुशाहदाती मुकाम की बुलंदी। चूँकि ये हमारे पास सतह ज़मीन है तो यहाँ से ओ नुक्ता तक जो है वो हमारे पास मुशाहदाती मुकाम की बुलंदी है, जो कि 4000 फुट दी गई है। तो चलिए सब हम इसका हल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टेंजेंट का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हमारे पास जो छोटी वाली मुसल्लस है, छोटी वाली कामत व ज़ाविया मुसल्लस है, इसमें से हम y की कीमत मालूम करेंगे। अगर हम देखें तो हमारे पास इसका अमूद दिया गया है और इसका कायदा हमने मालूम करना है, और ज़ाविया भी हमें पता है। तो टेंजेंट की मदद से हम आसानी से y की कीमत निकाल सकते हैं। चूँकि हमारे पास जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट थीटा का फार्मूला होता है अमूद बटा कायदा। तो यहाँ पे हम इनकी कीमतें लिखते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट थीटा, टेंजेंट, और थीटा की जगह पे हम लिखेंगे 45 डिग्री, और अमूद हमारे पास है 4000, और जो कायदा है उसको हमने y के बराबर फ़र्ज़ किया है। यहाँ से अगर हम देखें, टेंजेंट 45 डिग्री की कीमत हमारे पास होती है 1, और दूसरी जानिब हमारे पास है 4000 बटा y। तो यहाँ से हम y को बाएं जानिब लेकर जाएंगे तो हमारे पास y की कीमत निकल आएगी 4000। y बराबर है 4000 फुट। तो ये हमने y की कीमत निकाल ली। y की कीमत निकालने के बाद अब हम चलते हैं बड़ी वाली मुसल्लस की जानिब, और बड़ी वाली मुसल्लस हमारे पास है मुसल्लस को हम इस तरह से भी जाहिर करते हैं, मुसल्लस ओ ए सी में। तो इसमें हमारे पास जो टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा अमूद बटा कायदा। तो शक्ल में भी मैं आपको दोबारा से दिखा दूं, जो हमारे पास बड़ी वाली मुसल्लस है ओ ए सी जो मुसल्लस है, इसमें हमारे पास जो अमूद है वो 4000 फीट के बराबर है, और इसी तरह से इसका जो कायदा है ये हमारे पास ए से सी तक इसका कायदा है, और ए से बी तक ये x के बराबर है, और b से c तक ये y के बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो कायदा है वो बनेगा x जमा y के बराबर। फिर इसमें टेंजेंट थीटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो थीटा ज़ाविया है वो 30 डिग्री के बराबर है। इसी तरह से जो अमूद है वो हमारे पास 4000 के बराबर है, और इसका जो कायदा है वो x जमा y के बराबर है। तो y की कीमत हम पहले से ही निकाल चुके हैं। y की कीमत थी हमारे पास 4000 फुट। तो y की कीमत भी हम यहाँ पे लिखते हैं, और इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास आएगा टेंजेंट 30 डिग्री, और दूसरी जानिब हमारे पास बनेगा 4000 बटा x जमा y की कीमत भी हम यहाँ पे लिखेंगे 4000।
तो यहाँ से हम इस कीमत को लेकर जाते हैं बाएं जानिब और टेंजेंट 30 डिग्री को हम दाएं जानिब तकसीम करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा x जमा 4000 बराबर है 4000 बटा टेंजेंट 30 डिग्री। और x की अगर हम बात करें तो x वो फासला है जो दोनों कश्तियों के दरमियान है। तो इसका मतलब है कि x की कीमत जो आएगी वही हमारा दोनों कश्तियों के दरमियान का फासला होगा। इसको यहाँ से हम मज़ीद हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा x जमा 4000 और दूसरी जानिब हमारे पास है 4000 और यहाँ पे हम टेंजेंट 30 डिग्री की कीमत लिखेंगे जो कि होती है 1 बटा जज़र में 3। तो यहाँ से हम इसको करते हैं मज़ीद हल। इस नंबर का यहाँ पे हम लेंगे माकूस तो ये हमारे पास बनेगा x जमा 4000 बराबर है 4000 ज़रब जज़र में 3। तो यहाँ से इसको हम करते हैं मज़ीद हल और इस 4000 को हम दाएं जानिब लेकर जाते हैं तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है 4000 ज़रब जज़र में 3 नफ़ी 4000। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे 4000 को हम मुश्तरिक ले सकते हैं तो बाकी की कीमत हमारे पास बनेगी जज़र में 3 नफ़ी 1। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर की मदद से जज़र 3 की कीमत निकालेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 4000 और जज़र 3 में जो नंबर है इसकी कीमत हमारे पास है 1.732 नफ़ी 1। तो यहाँ से हम इन नंबरों को नफ़ी करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है 4000 ज़रब इन नंबरों को नफ़ी करने से हमारे पास आएगा 0.732। इसके बाद इन दोनों नंबरों को हम देंगे आपस में ज़रब और ज़रब देने से हमारे पास आएगा 2928 फुट। तो ये हमारे पास दोनों कश्तियों के दरमियान का फासला है जिसको हमने मालूम करना था। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 10 का हल मुकम्मल हो गया। तो इसके बाद हम करते हैं सवाल नंबर 11 और सवाल नंबर 11 है एक अमूदी चट्टान के पाए से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक अमूदी चट्टान है। एक अमूदी चट्टान के पाए से दो जहाज एक दूसरे से, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास दो जहाज हैं 120 मीटर के फासले पर हैं। तो इनके दरमियान का जो फासला है वो 120 मीटर है। इसी तरह से जो पहला जहाज है उसको ए के साथ बताया गया है और इसी तरह से जो दूसरा जहाज है वो जिस मुकाम पर मौजूद है उसको हमने बी के साथ जाहिर किया है। चट्टान की चोटी से, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये चट्टान की चोटी होगी, बिल्कुल उसका जो बुलंद मुकाम है। चोटी से जहाज़ों का जो ज़ाविया नज़ूल है बिलतरतीब 30 डिग्री और 45 डिग्री है जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बिल्कुल मिलता जुलता है पिछले सवाल की तरह से। तो यहाँ पे जो हमारे पास इसका जो ज़ाविया नज़ूल है 30 डिग्री और 45 डिग्री बिलतरतीब दिया गया है। तो हमारे पास जो ए मुकाम पर जहाज़ है उसके साथ इसका जो ज़ाविया है वो बन रहा है 30 डिग्री और इसी तरह से जो बी नुक्ते पर जहाज़ है उसके साथ इसका ज़ाविया है 45 डिग्री। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि हमने कौन सी चीज़ें मालूम करनी है। बी सी फासला, ये हमारे पास बी से सी तक का फासला है। जो सी नुक्ता है ये वो नुक्ता है जहाँ से जो चट्टान है वो ज़मीन से शुरू हो रही है। तो हमने बी से सी तक का फासला मालूम करना है और इसी तरह से बी में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने चट्टान की बुलंदी सी डी मालूम कीजिए। तो दूसरा सवाल हमारे पास है कि ये जो हमारे पास चट्टान की बुलंदी है जो सतह ज़मीन से ये इस डी नुक्ते तक की बुलंदी है, इस बुलंदी को भी हमने मालूम करना है। तो चलिए हम इस शक्ल की मदद से हम इसका हल करते हैं।
तो यहाँ पे हम एक बार फिर से दी गई मालूमात के मुताबिक हम फिर से यहाँ पे शक्ल बनाते हैं और फिर हम इस सवाल को हल करते हैं। तो ये हमने दोबारा से शक्ल बना ली है। तो हमारे पास जो दोनों जहाज़ हैं ए और बी, उनके दरमियान का जो फासला है ये हमारे पास 120 मीटर का फासला। इसी तरह से जो चट्टान की बुलंदी है जिसको हमने निकालना है उसको हमने एच के साथ फ़र्ज़ किया है, और दूसरी चीज़ हमने यहाँ से निकालनी है बी से सी तक का फासला। जो फासला हमने मालूम करना है बी से सी तक का, इसको हम फ़र्ज़ कर लेते हैं एक्स के बराबर। और इसी तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो दो ज़ाविये हैं, एक ज़ाविया हमारे पास है डी ए सी, डी ए और सी ज़ाविया। तो ये हमारे पास है 30 डिग्री, ज़ाविया डी ए सी हमारे पास है 30 डिग्री के बराबर। और इसी तरह से जो ज़ाविया डी बी और सी है ये हमारे पास 45 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास दो कायमा ज़ाविया मुसल्लसें हैं, सी पे हमारे पास कायमा ज़ाविया है। अगर हम देखें तो एक हमारे पास डी ए और सी कायमत ज़ाविया मुसल्लस है और दूसरी हमारे पास डी बी और सी कायमत ज़ाविया मुसल्लस है। तो इन दोनों मुसल्सलों का इस्तेमाल करते हुए हम एच की और एक्स की कीमत निकालेंगे। तो सबसे पहले हम छोटी वाली अगर मुसल्लस की बात करें, मुसल्लस डी बी सी की अगर हम बात करें तो इसका अमूद जो है वो एच के बराबर है और इसका जो कायदा है वो एक्स के बराबर है। तो यहाँ पे हम टेंजेंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, टेंजेंट 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम मुसल्लस का भी बता देते हैं कि हम किस मुसल्लस का हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बताते हैं मुसल्लस का। तो मुसल्लस डी बी सी में हमारे पास ये कुछ इस तरह से बनेगा, टेंजेंट 45 डिग्री बराबर है अमूद बटा कायदा के, अमूद एच के बराबर है और कायदा एक्स के बराबर है। टेंजेंट 45 डिग्री की कीमत होती है 1 और दूसरी जानिब हमारे पास बनेगा एच बटा एक्स। तो यहाँ से हम एक्स को दाएं जानिब लेकर जाते हैं तो ये हमारे पास बनेगा एक्स बराबर है एच, जिसको हम मसावात नंबर 1 का नाम दे देंगे। तो ये हमारे लिए और भी आसान हो गया कि एक्स और एच बराबर हैं आपस में। तो हम एच की अगर कीमत निकालते हैं तो वही हमारे पास एक्स की कीमत होगी। अब हम चलते हैं बड़ी वाली मुसल्लस की तरफ। मुसल्लस, जो बड़ी वाली मुसल्लस हमारे पास है वो है डी ए सी। मुसल्लस डी ए सी में, इसमें मैं आपको बताता चलूँ, हम टेंजेंट का फार्मूला ही इस्तेमाल करेंगे। जो बड़ी वाली मुसल्लस है उसका जो कायदा हमारे पास है वो हमारे पास बनेगा 120 मीटर जमा एक्स, चूँकि यहाँ से ए से बी तक का फासला हमारे पास है 120 और इसी तरह से बी से सी तक का फासला है एक्स, और इसी तरह इसका जो अमूद है वो एच के बराबर है और इसका जो ज़ाविया बन रहा है वो 30 डिग्री है। तो इसके मुताबिक हमारे पास जो टेंजेंट का फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। टेंजेंट 30 डिग्री बराबर है अमूद बटा कायदा के, अमूद हमारे पास है एच और इसी तरह से जो कायदा है वो 120 जमा एक्स के बराबर है। तो यहाँ पे हम जो टेंजेंट 30 डिग्री है उसकी कीमत लिखेंगे। इसकी कीमत हमारे पास है 1 बटा जज़र में 3 और दूसरी जानिब हमारे पास है एच बटा 120 जमा एक्स। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करेंगे और मसावात नंबर 1 की अगर हम बात करें तो एक्स जो है वो एच के बराबर है। तो यहाँ पे हम एक्स की जगह पे एच भी लिख सकते हैं। इस एक्स की जगह पे हम एच लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1 बटा जज़र में 3 बराबर है एच बटा 120 जमा एच। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करते हैं तो इसको हम आपस में 120 जमा एच को 1 के साथ ज़रब देंगे और इसी तरह से जज़र में 3 जो है इसको हम एच के साथ ज़रब देंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 120
जमा एच को हम 1 से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा 120 जमा एच, और दूसरी जानिब हमारे पास आएगा जज़र में 3 ज़रब एच। तो यहाँ से हम एच की कीमत आसानी से मालूम कर सकते हैं। इस एच को हम लेकर जाते हैं दाएं जानिब, तो ये हमारे पास बनेगा 120 बराबर है जज़र में 3 ज़रब एच नफ़ी एच। तो यहाँ से हम एच को लेंगे मुश्तरिक, तो बाकी की कीमत बचेगी जज़र में 3 नफ़ी 1। तो यहाँ से हम जज़र में 3 में से 1 को नफ़ी करेंगे, तो नफ़ी करने से ये हमारे पास बनेगा 120 बराबर है 0.732 एच। तो यहाँ से हम इस नंबर को बाएं जानिब तकसीम करते हैं, तो बाएं जानिब तकसीम करने से ये हमारे पास बनेगा 120 बटा 0.732 बराबर है एच के। तो यहाँ से इन दोनों नंबरों को करते हैं तकसीम, तो एच को हम इस तरफ लिखते हैं, तो एच की कीमत हमारे पास आएगी 163.93 मीटर। तो ये हमारे पास चट्टान की, चूँकि बुलंदी को हमने एच के साथ लिखा था, तो ये हमारे पास चट्टान की बुलंदी आ गई जो कि 163.93 मीटर है। और इसी तरह से अगर हम देखें मसावात नंबर 1 में हमारे पास था x बराबर है h के, चूँकि x और h दोनों की कीमतें बराबर हैं, तो हमने x की कीमत भी मालूम करनी है। तो इसका मतलब हुआ लिहाजा x की कीमत भी हमारे पास होगी 163.93 मीटर। तो ये हमने जो चट्टान थी उसकी बुलंदी मालूम कर ली, और उसके साथ साथ हमारे पास जो x फासला था जो कि b से c तक का फासला था वो भी हमने मालूम कर लिया। तो इसके साथ ही हमारे पास सवाल नंबर 11 का हल भी मुकम्मल हो गया। आज के लेक्चर में हमने मश्क नंबर 7.5 के सवाल नंबर 10 और सवाल नंबर 11 को हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।